राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान लघुकरण है। सजा की प्रकृति बदलने की शक्ति, मृत्युदंड को उम्र कैद में बदलने की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान परिहार है, सजा की मात्रा को बदलना। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान विराम है, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान प्रविलंबन है, दंड कुछ समय के लिए टालना। राष्ट्रपति द्वारा किसी सजा को पूर्णतः माफ करने की शक्ति कहलाती है क्षमा। संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद जिसके तहत मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करती है, अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 143। अपने कार्यकाल के दौरान जिस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे 2 बार, 1952 में 1957 में। संविधान संशोधन जिसके द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति प्रदान की गई है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने की अधिकार दिया गया है, वे हैं दिल्ली और पांडिचेरी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान का पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारतीय कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति का पद प्रेषित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद है दूसरा सर्वोच्च पद। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 63 में, उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की आवश्यकता न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संसद के जिस सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए आवश्यक प्रस्तावकों व अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या है, प्रस्तावक 20 और अनुमोदक भी 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करके। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में नोटिस देना आवश्यक है 14 दिन पूर्व। संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आधार जिसका उल्लेख है, संविधान में ऐसा कोई आधार उल्लिखित नहीं है। समय से पहले रिक्त हुए उपराष्ट्रपति के पद पर पुनः नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है चुनाव द्वारा निर्वाचित करके। समय से पूर्व रिक्त हुए पद पर हुए चुनावों में चुने गए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जाता है राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अधिकतम 6 माह तक। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आधार जिस पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती निर्वाचन मंडल अपूर्ण होने के आधार पर। यदि सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति चुनाव को अवैध घोषित करता है तो ऐसे उपराष्ट्रपति द्वारा घोषणा से पूर्व किए गए कार्य व निर्णय होंगे वैध व प्रभावी। उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 70। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 71 है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद हामिद अंसारी। भारत में शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से सबसे बड़े दल के नेता को। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में नियुक्त प्रधानमंत्री को कितनी समय अवधि के अंतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है 1 माह के अंदर। भारत का प्रधानमंत्री संसद के सदन का सदस्य होना अनिवार्य है दोनों सदनों में से किसी एक का। भारत का प्रधानमंत्री चुने जाने के उपरांत प्रधानमंत्री को किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है 6 माह के अंदर। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे 3 इंदिरा गांधी 1966, HD देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 व 2009 में। सदन जिसका सदस्य ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन जाता है निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का। भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री प्रसाद्य कार्य करता है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदयुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत खोने पर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र दे देने या मृत्यु हो जाने पर मंत्रिपरिषद की स्थिति होती है मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख न होने के कारण प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से प्रयोग करता है राष्ट्रपति की शक्तियों का। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। किसी भी मंत्री को पदयुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने की सलाह देता है प्रधानमंत्री देता है। लोकसभा विघटन का परामर्श प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे सकता है कभी भी दे सकता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। भारत में ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे 6 मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा तथा नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। राज्य मंत्री विभाजित होते हैं 2 वर्गों में: कैबिनेट मंत्री का सहायक व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में। अपने अपने विभाग के प्रमुख मंत्री कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। संसदीय सचिव होते हैं मंत्री के समान दर्जा प्राप्त सहायक।
संसदीय सचिव को मंत्रिपरिषद में नहीं रखा जाता, जिससे संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण न हो। किचन कैबिनेट से तात्पर्य है 15 से 20 मंत्रियों का एक लघु निकाय। मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संविधान संशोधन, जिसमें मंत्रिमंडल को संविधान का भाग बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या प्रधानमंत्री सहित कुल लोकसभा सदस्य की संख्या का 15% निर्धारित की गई थी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाती हैं। भारत के कार्यपालिका में नियंत्रक होता है मंत्रिमंडल का। राष्ट्रपति दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करती हैं मंत्रिमंडल की सलाह से। संविधान का अनुच्छेद जिसमें भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी की योग्यता होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। महान्यायवादी भारत सरकार को सलाह देता है विधि मामलों के उन विषयों पर जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। भारत में महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि होती है अनिश्चित, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक। भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है भारत के न्यायवादी को। संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में उपस्थित होने का अधिकार है भारत के महान्यायवादी को। महान्यायवादी को संसद की तुलना में अधिकार प्राप्त नहीं होता, केवल मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है 3 प्रकार से: राष्ट्रपति द्वारा हटाने पर, त्यागपत्र द्वारा व मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करना व जानकारी प्रदान करना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। विश्वास मत खोने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु उम्मीदवार की आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान का भाग जिसमें राज्य के कार्यपालिका का वर्णन किया गया है भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक। राज्य में राज्य प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का शासन प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। राज्य का सलाह पर कार्य करता है मुख्यमंत्री की। राज्यपाल सलाह पर कार्य करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। संविधान का अनुच्छेद जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्य में केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है तो राज्यपाल करता है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है एक या एक से अधिक बार। संविधान का अनुच्छेद जिसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगा अनुच्छेद 154(1) में। राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक योग्यता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 157 व 158 में। राज्यपाल पद के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी आवश्यक है। यदि संसद व विधानसभा का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसकी सदस्यता तात्कालिक रूप से समाप्त हो जाती है। संविधान का अनुच्छेद जिसमें राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 159 में। राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है संविधान संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। संविधान का अनुच्छेद जिसमें प्रावधान है कि
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्त पद ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की पुनः नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति। राज्य के सभी सरकारी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। संवैधानिक आपातकाल में राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल कार्य करता है। राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत सत्रावसान व विघटन करने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास होता है। राज्य में कोई विधेयक अधिनियम बनता है राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात। विधानमंडल का अधिवेशन प्रारंभ होता है राज्यपाल के अभिभाषण से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 213 के द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश लागू रहता है विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह तक। राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष वित्तीय विवरण रखना सुनिश्चित करता है राज्यपाल। धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए पूर्व सहमति आवश्यक है राज्यपाल की सहमति। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में। मृत्यु दंड से संबंधित राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों में मूल अंतर है। राज्यपाल राष्ट्रपति की भांति मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है वह राज्यपाल सैनिक न्यायालय के संबंध में कोई शक्ति नहीं रखता है। राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करते समय विचार करता है राज्य उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग से। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करने की स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन करता है तो राज्यपाल करता है। जब कोई विधेयक स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल को उस विधेयक प्राप्त वीटो शक्ति के प्रकार हैं 4 प्रकार। स्वीकृति देना, स्वीकृति सुरक्षित रखना, पुनर्विचार के लिए भेजना व राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। परिस्थितियां जिसमें राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। विधेयक संबंधित उपबंध के विरुद्ध, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध, देशहित के विरुद्ध होने पर, राष्ट्रीय महत्व या अनुच्छेद 31 क के उपबंधों से संबंधित होने पर। यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के पश्चात संशोधन बिना राज्यपाल के पास भेजा जाता है तब राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। वित्त विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास विकल्प होता है 3 विकल्प होता है। स्वीकृति प्रदान करना, स्वीकृति पर रोक लगाना व राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद जिसमें आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल का कार्य का वर्णन है अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यपाल को विधेयक संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद जिसके तहत राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में दांडिक कार्यवाही स्थगित नहीं की जाएगी अनुच्छेद 361 के 2 में। संविधान के अनुच्छेद जिसमें प्रावधान है कि राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 में।
राज्य मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत प्राप्त न करने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्रियों को सदन के विश्वास हासिल करना होता है 1 माह के अंदर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, दोनों में से किसी एक का। मुख्यमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है निश्चित नहीं, सामान्यतः 5 वर्ष का। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त किया जा सकता है विधानसभा में अपना बहुमत खोने पर। राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तो मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की स्थिति में मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच पुल की तरह कार्य करता है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद जिसके तहत मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह व सहायता देती है, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने व स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देता है राज्य विधानमंडल। किसी भी समय विधायिका को विघटन करने की सिफारिश मुख्यमंत्री कर सकता है राज्यपाल से। राज्य आयोग बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर राज्य का मुख्य प्रबंधक होता है मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन व भत्ते, शपथ योग्य उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 164 में। राज्य की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 प्रकार के: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री। राज्य के प्रत्येक मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। विधानमंडल में किसी सदन के सदस्यों को बोलने व मतदान संबंधी अधिकार होता है। वह विधानमंडल के किसी भी सदन में बोल सकता है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। राज्य की मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है प्रायः 5 वर्ष का। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है मुख्यमंत्री के अनुरोध पर। ऐसे मंत्री को जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मंत्री के पद ग्रहण करने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है 6 माह के भीतर। राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए नीतियों का निर्माण करता है राज्य का मंत्रिपरिषद। विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करता है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति। विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वास्तविक उत्तरदायित्व होता है राज्यपाल के प्रति। मंत्रिपरिषद का कोई विधिक उत्तरदायित्व होता है नहीं होता है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य आता है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाअधिवक्ता। महाधिवक्ता जिस न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है वह है उच्च न्यायालय। महाधिवक्ता प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है राज्यपाल के। राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देने का उत्तरदायित्व होता है महाअधिवक्ता का। राज्य के महाअधिवक्ता को बोलने का अधिकार है दोनों सदनों में, विधानसभा व विधान परिषद में। राज्य का महाअधिवक्ता मतदान कर सकता है, मतदान का अधिकार नहीं है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का वह मुख्यमंत्री मतदान का पात्र नहीं होता है जो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें स्पष्ट है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिकारी सुविधाजनक रूप से किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाए। अनुच्छेद 77 के 3 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 89 के 1 में 89 के 1 के तहत होता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में उल्लिखित है कि विधि निर्माण हेतु राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के बारे में प्रधानमंत्री का कर्तव्य भारत के महान न्यायवादी के विषय में उल्लिखित है। अनुच्छेद 76 से 88 में संविधान का अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 67 के ख में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 का संबंध है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। भारत में प्रधानमंत्री सचिवालय अस्तित्व में आया 1947 में। प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय होता था 1977 में मोरारजी देसाई के। भारत में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 60 में पॉकेट वीटो के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति इसे अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 10 दिन के लिए रोक सकता है। किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास है। संसद के सत्रावसान की अवधि में राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 123 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति घोषित की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। भारत के राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। चौथे राष्ट्रपति वीपी गिरी। संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति को विधि के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 143 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो उपबंध करता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 164 के सब 4 में अनुच्छेद जिसके अनुसार राज्य विधानसभा के निर्वाचन के पश्चात पहले सत्र के आरंभ में व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सदन में अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 176 के 1 में आयोग जिसका सुझाव था कि राज्यपाल को संबंधित राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसका गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो। सरकारिया आयोग विधि जिसके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है 14 दिन की पूर्व सूचना पर तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। किसी प्रदेश में मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य के लोक सेवा प्रमुख के रूप में कार्य करता है राज्य का मुख्य सचिव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके द्वारा स्पष्ट है कि किसी विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 171 के 1 के द्वारा
अनुच्छेद जिसके तहत विधान परिषद के सभापति व उपसभापति को विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है, अनुच्छेद 182 के तहत। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र जिन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, केवल दिल्ली व पौंडीचेरी को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 संबंधित है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 उल्लेखित करता है राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या है 100। राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के मुहर लगे अज्ञात पत्र से। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य के विधायिका द्वारा। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी पद्मजा नायडू। भारत में प्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल थे प्रभुदास पटवारी, तमिलनाडु 1980 में। 1981 में राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक को। राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। विधानसभा के विघटन के बाद किसी भी अध्यक्ष स्पीकर पद पर बन सकता है। विधानसभा के विघटन के बाद नई गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है।